क्या होम ट्यूशन से मंथली 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाया जा सकता है? तो आंसर इज यस। आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा जब मैं मंथली 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर रहा था सिर्फ होम ट्यूशन से। ये बात है 2022 की। आइए शेयर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप सभी का स्वागत है hometuition.com पे। ये वीडियो उन टीचर्स के लिए है जो इस होम ट्यूशन के इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, होम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं और एक अच्छा अमाउंट अर्न करना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि हाउ आई अर्न 1 लाख प्लस फ्रॉम होम ट्यूशन। और आपके पास टाइम कम हो, जब आपकी डिमांड ज्यादा होगी, मतलब आपके पास बहुत सारे होम ट्यूशन आ गए और आपके पास पढ़ाने के लिए टाइम ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे? आप सभी से फीस ज्यादा चार्ज करेंगे। जो ज्यादा फीस देगा उसको आप पढ़ाएंगे, जो फीस कम देगा उसको आप नहीं पढ़ाएंगे। तो सिंपली जब आप सारे होम ट्यूशन से अच्छा अमाउंट अर्न करेंगे तो आप 1 लाख से ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे किया था। सबसे पहली चीज, KR मंगलम जो स्कूल है, KR मंगलम इंटरनेशनल स्कूल जो है, जो दिल्ली में कई सारी ब्रांचेस हैं, उनके ओनर के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। उनके बड़े बच्चे को जाके पढ़ाना था मुझे, और उन्होंने मुझे X अमाउंट ऑफर किया था। लेकिन जब मैंने वहां जाकर पढ़ाया तो उनका छोटा बेटा जो था, उन्होंने बोला सर इसको भी आप ही पढ़ाइए। तो वहां पर जब बात हुई तो मैंने 24,000 मैं मंथली वहां से चार्ज कर रहा था, ठीक है, सिर्फ एक ट्यूशन से। ऐसा कब हुआ? जब मैंने बड़े बेटे को पढ़ाया जाके, उन्होंने छोटे बेटे को भी ऑफर कर दिया। एट द सेम टाइम मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के 2 बच्चे थे, उनको पढ़ाता था, तो वहां से मैं चार्ज कर रहा था 26,000। यहां पर भी मैं उनके बड़े बेटे को पढ़ाने गया था, उनकी छोटी बेटी थी, उन्होंने बोला सर इसको भी आप ही पढ़ाइए। फिर एक और मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा था जहां से मैं 18,000 चार्ज कर रहा था। ये 10th क्लास का बच्चा था। एक और बच्चा था जिससे मैं 5,000 चार्ज कर रहा था। अब आप जरा देखिए, मैं कहीं पर 26,000 चार्ज कर रहा हूं तो कहीं पर 5,000 चार्ज कर रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बच्चे को मैं पहले पढ़ा रहा था और लॉकडाउन के बाद जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद हो गए थे, 2022 में तो स्टार्ट हो गए थे, बट इन्होंने बोला कि बच्चे को होम ट्यूशन ही सर पढ़वाना है। और इनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे कि सर आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। मैंने इनको एक्सप्लेन किया कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट इन्होंने बोला सर जिस टाइम भी आप फ्री, 10 o'clock, 11 o'clock, 9 o'clock, 3 o'clock, जब आपके पास टाइम हो आप उस टाइम आकर पढ़ा दीजिए। तो मैंने 5,000 में भी पढ़ा दिया, क्योंकि मेरे घर के पास नहीं था, मैं किसी भी टाइम जाके पढ़ा सकता था, उन्होंने फ्रीडम दे दी थी। तो मैंने इस ट्यूशन को भी पढ़ाया। साथ के साथ कुछ बच्चे मेरे घर पर आ रहे थे जिससे मैं अप्रोक्सीमेटली 35,000 के आसपास अर्न कर रहा था। ये मेरे पास 5 ट्यूशंस थे जिनको मैं डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहा था। अब जरा आप इसको कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 हो गया, इसको 40 और यहां पर 40, 50, 58,000 यहां से अगर आप ऐड करेंगे तो 1,08,000 होते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये पर आवर वाले स्टूडेंट्स थे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता, तो अप्रोक्सीमेटली मैं 1 लाख रुपीज अर्न कर रहा था मंथली। फिर उसके बाद जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह कंटिन्यूअसली रन होने लगे तो मेरे पास टाइम कम हो गया, जिसकी वजह से मुझे होम ट्यूशंस वगैरह छोड़ने पड़े। और साथ में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। ये यहाँ पे KR मंगलम के जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, वहां से मैं आ रहा था, उसी वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने होम ट्यूशन वगैरह पढ़ानी बंद कर दी, कोचिंग सेंटर वगैरह रन कर रहा था। तो देखिए, ये चीज आप तभी कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस वाले ट्यूशन में मैं बड़े बेटे को पढ़ाने गया था, छोटे बच्चे को भी उन्होंने ऑफर कर दिया। यहां पर भी मैं बड़े बेटे को पढ़ाने गया था, छोटे वाले बच्चे को भी उन्होंने ऑफर कर दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है बड़े बच्चों को अच्छा लगा हो, पढ़ने में मजा आया हो मुझसे, इसीलिए उन्होंने कहा छोटे बच्चों को भी आप ही पढ़ाइए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें आती हैं आपको एक्सपीरियंस से। जब मैंने शुरू किया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने 500 रुपीज में होम ट्यूशन पढ़ाया था पूरे महीने में। 500 पर आवर नहीं, पूरे महीने के, पूरा महीने पढ़ाने के बाद मैंने 500 रुपए लिए थे उसे, और उसके बाद मैंने इतने भी चार्ज किए। तो इनिशियली आपको पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कम ट्यूशन में, कम फीस में पढ़ाइए, क्योंकि कम फीस में अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी पढ़ा रहे हैं
तो पेरेंट्स आपके साथ कंटिन्यू कर लें, क्योंकि फीस आप कम ले रहे हो। तो इनिशियली मेरी एडवाइस यही है कि फीस कम लेकर पढ़ाइए, धीरे 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 अपने सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ाइए, और जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तब आप ज्यादा फीस चार्ज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं बताऊं तो इन दोनों होम ट्यूशंस में कई सारे टीचर्स पहले जा चुके थे, कई सारे टीचर्स ने जाके पढ़ाया, बट बच्चों को मजा नहीं आ रहा था, और हो सकता है वो फीस भी कम ले रहे हो। लेकिन जब मैंने पढ़ाया जाकर तो उन्होंने इतने पेमेंट भी देने के लिए एग्री हो गए। ऑब्वियसली ये बहुत रिच लोग थे जहां मैं पढ़ा रहा था, तो सारे इतना ज्यादा पे नहीं करेंगे। तो कोशिश कीजिए पहले आप कम पढ़ाइए, कम में पढ़ाइए, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब हो जाएगा, आपके बहुत सारे ट्यूशंस आपके पास होंगे, तो उस वक्त आप ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में आपको मजा आया होगा और आपको मोटिवेशन भी मिला होगा, और किन किन चीजों पे आपको ख्याल रखना है पढ़ाते वक्त, वो सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर चेक कीजिए। बाकी एज अ होम ट्यूटर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना रिज्यूमे और साथ में ओरिजिनल मार्कशीट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द हम आपको होम ट्यूशन देना शुरू कर देंगे। अभी हम करंटली दिल्ली में ऑनलाइन और ऑफलाइन होम ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। होपफुली धीरे धीरे हम बाकी स्टेट्स में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में होम ट्यूशन प्रोवाइड करना शुरू करते हैं।